वेल गाइस, मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सपोर्टर ग्रुप पे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा कि आपके क्लास 10th में त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर दिया हुआ है और जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे जो है अब में अगर बात की जाए तो 20 मार्क्स का जो है वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अभी आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि त्रिकोणमिति जो है वह क्या होती है। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, हम समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, एक मान लो कि ये वर्ड आपने पहला बार सुना है, फर्स्ट टाइम आपको जो है अपने कानों तक इस वर्ड को सुने हैं त्रिकोणमिति, मेरे से अगर आप फर्स्ट टाइम अगर सुने हो तो इसका मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है ना। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और कोण का मतलब क्या होता है, कोण ही होता है, राइट। और माप का क्या होता है, मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। मतलब ये हुआ कि तो मैथमेटिक्स के एक ऐसे पार्ट जिसमें हम लोग ओनली वन जो है वो तीन कोनों वाली आकृतियों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उनके हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति में उसे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया क्या, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब क्या होता है, तो कोण ही होता है, और मिति मतलब माप होता है। मतलब ये समझ में सिस्टम से एकदम से आ गया होगा, ये एकदम से ये चीज जो है वर्ड क्लियर हो चुका है। और इस वर्ड की मीनिंग से ही जो है वो पूरा क्लियर है कि आप त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ने वाले हो, तीन कोण वाले आकृतियों के बारे में। तो तीन कोण आकृति क्या होती है, तीन कोण की आकृति जो होती है वह किस चीज में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीन कोण की आकृति जो होती है वह किस में होती है, तो वह त्रिभुज में होती है। किस में होती है, त्रिभुज में। आपको एक चीज मैं अभी आपको जो है बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है कि हम लोग त्रिकोणमिति में ओनली वन जो है वह समकोण, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में ओनली वन पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज अगर वहां पे देखने को नहीं मिलता है तो आपको उस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि समकोण बनाना होता है रचना करके, और उनके बाद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो लेकिन अगर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगी तो आपको क्वेश्चन में दिमाग में आता चलेगा, नहीं जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा जितना भी कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे आपको समझ में आते चली जाएगी। देखो गाइस, तो यहाँ पे मैंने अभी क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज, यानी कि हम लोग जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे ओनली त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज में भी किस टाइप के त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। दैट्स क्लियर। इतना चीज जो है हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग जो है इसमें त्रिकोणमिति में ओनली वन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने एक त्रिभुज यहाँ पे जो है बनाया हुआ है, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ बनाया, इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी। मैंने इसका जो है वो नाम भी यहाँ पे दे दिया। अब देखो गाइस, इसमें जो है आपको तीन लाइन देखने को मिलती होगी यहाँ पे, एक है बी सी, एक है AC और एक है आपको AB, ठीक है ना। यहाँ पे तीन जो है वह आपको भुजा दिख रहा होगा, और इस तीनों भुजा का जो है एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है ना। तीनों भुजा का जो है अलग अलग एक पर्टिकुलर नेम है। हम जानेंगे कि ये अलग अलग नेम हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कैसे पता करेंगे कि AC का नाम क्या है, BC का नाम क्या है और AB का नाम क्या है, ठीक है ना। यानी अब नाम आपको सीखना है, यहाँ पे तीन नाम सीखना है। पहला नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला जो नाम सीखना है आपको वो सीखना है क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, लंब होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ PERPENDICULAR। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, तो होता है लंब। क्या होता है, राइट, लंब होता है, ठीक है ना। एक नाम आपको ये सीखना है परपेंडिकुलर, दूसरा नाम सीखना है आपको बेस। क्या सीखना है, बेस, BASE। बेस मींस क्या होता है, तो बेस मींस होता है आधार, राइट। परपेंडिकुलर, बेस, और उनके बाद से क्या सीखना है आपको, हाइपोटेनियस, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है लंबकर्ण, कर्ण होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस। तो HYPOTE। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे तीन नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक जो है वो परपेंडिकुलर, एक लिखा है यहाँ पे बेस, और तीसरा लिखा मैंने जो है वो हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा लंब, कर्ण, आधार। ऐसे लंब, कर्ण, आधार, यहाँ पे मैंने एक बेस को जो है बीच में लिख दिया, तो उससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। आपको ये तीन जो है नाम आपको यहाँ पे याद करके रखने की जरूरत है। अब बोलेंगे ये तीन नाम क्यों रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया त्रिभुज के बारे में, आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना है, तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीनों भुजा का एक अलग अलग नाम होता है। तो उस नाम को भी आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस नाम को जानोगे तभी आप मैं आगे आपको जो है कुछ चीजें बता सकता हूं। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो AB जो है हमारा एक क्या है, भुजा है, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है गाइस, ये क्या है हमारा, ये है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आप देख रहे होगे कि जब भी 90 डिग्री होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसा साइन दिखाते हैं जो कि इस चीज को इंगित करता है कि यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा जो है भुजा लंब है,
कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है, यानी कि कौन सा परपेंडिकुलर। तो पहले हम समझते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था, जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था, जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा होती है, जस्ट इसके सामने भुजा, अगर मान लो कि यहाँ पे एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, तो इसके जस्ट जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, वो कहलाएगी आपका जो है वो हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या कहलाएगी, आपका कर्ण कहलाएगी। राइट, क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो आपको ये याद रखना है कि कर्ण कहलाएगी, ठीक है ना। और इसे हम किससे सूचित करते हैं, तो हाइपोटेनियस का एच से नाम शुरू होता है, इसलिए हम इससे क्या करते हैं, सिंपल सा जो है स्मॉल एच से सूचित कर देते हैं। अगर स्मॉल एच कहीं पे लिखा हुआ है तो मतलब क्या समझना है हमको, कि ये हाइपोटेनियस है, मतलब क्या, कि ये एक कर्ण है, ठीक है ना। तो आपने पहला चीज सीखा कि जहां पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमें अब दो चीज मेजर फाइंड करना है कि यहाँ पे जो है वह लंब कोण है और आधार कोण है, ठीक है ना। यानी कि जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होते हैं उस क्वेश्चन में आपको जो है दो चीजों के बारे में बात की जाती है, चाहे तो वहां पे इसमें ए के बारे में बात की जा रही होगी या फिर आपको जो है वह सी के बारे में बात की जा रही होगी। तो यहाँ पे आपको जो है एंगल ए के या फिर एंगल सी के बारे में, अगर एंगल सी के बारे में बात की जा रही है, एंगल सी के बारे में अगर बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो आपका जो है लंब हो जाएगा, तब ये कहलाएगा आपका लंब, ठीक है ना। तब ये क्या कहलाएगा, आपका परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा, इस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब होता है। तो लंब मैं यहाँ पे लिख देता हूं जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। लंब को हम किससे सूचित करते हैं, तो लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी से। अब सोचो जरा सा, आपने मेजर फाइंड कर लिया कि यहाँ पे लंब है और यहाँ पे कर्ण है, तो गाइस आप बोलो कि आधार कौन सा होगा, तो आधार निचले वाली जो पार्ट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्योंकि मैंने दो चीजें यहाँ पे फाइंड कर लिया तो तीसरा तो अपने आप मिल जाएगा हमको, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आधार लिख देते हैं। राइट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आधार। आधार को किससे सूचित करेंगे, तो आधार का इंग्लिश होता है बेस। बेस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल बी से। तो मैं यहाँ पे स्मॉल बी लिखा, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, बेस हो गया। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझो गाइस कि बहुत चीजें जो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। पहला आपको क्या समझना है, पहला समझना है कि जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि उसके सामने वाला जो लाइन होगा वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका हाइपोटेनियस, यानी कि क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। राइट, पहला चीज क्लियर हो गया। अब दूसरा जो हमको क्या समझना है कि ए और सी, इस दो कोण में से क्वेश्चन में जो है वो किस चीज के बारे में बात की जा रही है। अगर सी के बारे में बात की जा रही है तो हमारा जो है वो एंगल ए जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो भुजा हो जाएगी, यानी कि इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी, ये हमारा ए बी, ये हो जाएगा लंब। अगर एंगल ए के बारे में बात की जा रही है तो हमारा जो है बी सी क्या हो जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा। बस यही चीज आपको समझना है कि सी के बारे में बात की जा रही है तो आपका ये लंब हो जाएगा, अगर इसके बारे में बात की जा रही है तो आपका ये लंब हो जाएगा, तब ये आपका जो है वो क्या कहला हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब देखो आपने जो है वो अनुपात के बारे में जो है आपने 8th क्लास में जो है 7th क्लास में जो है इस चीज के बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी जो मैंने किया हुआ है, या फिर अगर आपने नहीं जानते हो इस चीज को तो एक बार देख लेना। अनुपात जो है वो बटे के रूप में लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2 या फिर 3/2 लिखता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3:2 लिखा मैंने, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो अब हम समझते हैं कि ये अनुपातिक दृष्टिकोण से जो है मैं इसे समझाना चाहता हूं आपको कि ये क्या होता है। अब देखो गाइस, इसमें जो है वो 6 प्रकार के अनुपात आएंगे हमको। कैसे कैसे, तो मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूं। पहला, आधार का जो हम लोग किसके साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि तुलना कर सकते हैं, तो कर्ण के साथ कर सकते हैं, यानी कि आधार अनुपात किसके साथ, तो कर्ण के साथ। राइट, तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा। राइट, यानी कि आधार का अनुपात जो होगा किसके साथ, एक कर्ण के साथ। फिर आधार का किसके साथ कर सकते हैं, तो लंब के साथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आधार अनुपात एक बार लंब, ठीक है ना, लंब लिख दिया मैंने। फिर ये दो चीज तो हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। अब तीसरा देखो यार, ये क्या कर सकते हैं हम, लंब का जो है तुलना किसके साथ कर सकते हैं, आधार का। देखो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लंब का, लंब अनुपात आधार, ठीक है ना, लंब अनुपात आधार। ये चीज बिल्कुल ही मैं बेसिक चीज से बता रहा हूँ, मैं कोई जो है वो भारी चीज नहीं बता रहा हूँ। देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, तो सारी की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि अनुपात में से लिख रहा हूँ। तो लंब अनुपात आधार लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लंब का किसके साथ किया, कर्ण के साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 नंबर और लिखता हूँ लंब, ठीक है ना, अनुपात कर्ण, ठीक है ना। ये चीज जो हमारा 1 2 3 4 चीजें क्लियर हो चुकी है। अब एक बार हम कर्ण को लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 नंबर में क्या लेते हैं, कर्ण। तो कर्ण का अनुपात किसके साथ, कर्ण का अनुपात एक बार लंब के साथ, ठीक है, या आधार के साथ। पहले मैं लेता हूं यहाँ पे आधार, कर्ण अनुपात आधार। राइट, और उनके बाद से एक बार कर्ण का जो अनुपात होगा वो लंब के साथ भी होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 6 नंबर में कि कर्ण
कर्ण अनुपात लंब, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीजों का तुलना कर रहा हूँ। तुलना कैसे कर रहा हूँ, तो एक बार मैं आधार का जो है वह कर्ण के साथ, फिर आधार का लंब के साथ, फिर लंब का आधार के साथ, लंब का कर्ण के साथ, उनके बाद से कर्ण का फिर आधार के साथ, फिर कर्ण का लंब के साथ, ये 6 चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा, 6 जो है वो अनुपात को मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके लिखने का जो है हमारा पर्पस क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखो, आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आधार को हम लोग जो है वह बी से सूचित करते हैं, राइट। और उनके बाद से बी और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को हम लोग एच से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बी अनुपात एच है, यानी कि आधार अनुपात कर्ण है, इसका मतलब बी अनुपात एच है। तो हम लोग जस्ट बताया, मैंने अभी 3/2 का एक उदाहरण देके बताया मैंने कि हम लोग जो है वो अनुपात को बटे के रूप में भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया B/H। क्या हो गया, B/H। अब देखो, आधार को फिर से हम लोग क्या करते हैं, B लिखते हैं, और लंब को क्या लिखते हैं, तो लंब को हम लोग लिखते हैं, लंब को लिखते हैं P से मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और B मतलब क्या होता है, बेस मींस क्या होता है, आधार, परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, लंब। अब देखो, इसे मैं अगर बटे के रूप में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, B/P। क्या लिख सकता हूं, B/P। मैंने एक यहाँ पे लिखा। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊंगा सारी चीजें। पहले यहाँ पे मैं लंब लिखा है, यहाँ पे तो लंब का मतलब क्या हो गया, लंब का मतलब हो गया P, राइट। और आधार के मीन्स क्या हो गया, आधार के मतलब हो गया B। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P/B, राइट। और इसके बाद से जो है यहाँ पे हम 4th नंबर में आते हैं, तो लंब लिखा मैंने, तो लंब का मीन्स क्या हो गया, लंब का मीन्स यहाँ पे देखो मैंने P लिखा हुआ है, आप भी देख के समझ सकते हो। और कर्ण का मीन्स क्या होता है, कर्ण का मतलब H होता है। क्योंकि मैं हिंदी नाम इसलिए ले रहा हूँ, हिंदी को मैं इंग्लिश में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें सिंबल में, क्योंकि मुझे लिखने में आसानी होगी, आपको भी समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो आपको बस इसका जो है वो नेम्स जो है वो याद कर लेना है, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए, ठीक। और कर्ण मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे P बाय, यहाँ पे कर्ण का ये जो है वो ये देखो H, ठीक है ना, कर्ण का जो है वो यहाँ पे H, तो P/H लिखा मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे कर्ण लिखा हुआ है, कर्ण का H हो गया, और आधार का क्या हो गया, तो B। एक बार क्या लिखा यहाँ पे, H/B लिखा है यहाँ पे। फिर कर्ण लिखा हुआ है, तो कर्ण को हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस H। फिर लंब को क्या लिखेंगे, तो P लिखेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, H/P। अब देखो, इतना चीज अगर आपको क्लियर हो चुका है तो समझो कि आपने बहुत जो है बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में आपने उतारा हुआ है। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है, और आपने इजी तरीके से जो है, आसान तरीके से जो है वो समझ में आपको आया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं एक चीज लिखता हूँ, इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, ठीक है ना। या फिर आप जो भी अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, या फिर कोई जो है लाल बटे कक्का भी पढ़ाता है, तो यूँ अपने अपने जो है वो मतलब है, बच्चे को समझाने का एक तरीका होता है। तो बस यही जो है हम एक ट्रिक जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपको इतनी चीजें जो है वो याद करने में हो सकता है कठिनाई हो, इसलिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे यूज किया। क्या किया, तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, या फिर जो भी हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको याद करके रखना है। अब देखो गाइस, इसमें क्या होता है कि हम जो है P/H को किससे सूचित करते हैं, इसे हम लोग साइन से सूचित करते हैं। किससे, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे साइन, ठीक है ना, साइन मैंने लिखा यहाँ पे। आप साइन ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है थीटा को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ए, यहाँ पे साइन थीटा लिख दो। और यहाँ पे जो है B/H, साइन थीटा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो है B/H को किससे, साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन कॉस। उनके बाद से यहाँ पे P/B जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा, राइट। तो आपको ये याद कर रखना है कि यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। साइन थीटा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे P/H से सूचित करते हैं, और cos थीटा को B/H से, और tan थीटा को P/B से। मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे sin cos tan, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा मैंने COT cot थीटा। फिर यहाँ पे मैंने लिखता हूँ sin cos tan। आपको यही सीक्वेंस आपको देखो गाइस। अब देखो आप सोचोगे, अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने जो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक संकेत है। क्या है गाइस, ये एक संकेत है, एक चिन्ह है, जिसे आप याद करके रखने में आपको आसानी होती है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही लंबा नाम होता है, बट मैंने यहाँ पे SIN लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके बुक में आप देख लेना, यहाँ पे जो है वो लंबा नाम दिया होगा, तो वो आपको यूज में नहीं आएगा। आपको बस इतना ही चीज ध्यान में रखना है, साइन कॉस tan, कॉट नीचे में साइन, देखो साइन कॉस tan कॉट सेक थीटा, और यहाँ पे cos sec थीटा। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अगर ये सीक्वेंस आपको दिमाग में आ गया, साइन cos tan कॉट से कॉसेक, अगर ये चीज आपको सीक्वेंस माइंड में आ गया तो सोचो कि ये क्लियर ही है, सब कुछ आपने समझ लिया हुआ है यहाँ पे।
देखो गाइस यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है P बटे एच। तो P बटे एच यहाँ पे देखो कहाँ पे है P बटे एच, P बटे एच, P बटे एच हम लोग का यहाँ पे मिल गया। तो साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण। हमने एक सूत्र यहाँ पे सीख लिया कि अगर हमें साइन थीटा बराबर पूछा जाए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो अगर पूछा जाए आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे P बाय एच होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा P बाय एच होगा, राइट। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोई दिक्कत होता है यहाँ पे, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाय एच, राइट, P बाय एच। उसके बाद सेकेंड में क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सेकेंड में cos थीटा, COS थीटा, राइट। तो cos थीटा क्या हो जाएगा B बटा, जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, फंडा बताया, इस फंडा को आपको माइंड में जो है फिक्स कर लेना है। cos थीटा क्या हो जाएगा B बाय एच, राइट। और यहाँ पे मैंने tan थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे थर्ड नंबर में tan थीटा, राइट, tan थीटा। तो tan थीटा पर क्या हो जाएगा इस P बाय B, राइट। तो अगर अब देखो ये तीनों चीज अगर आपका बन गया है तो सीधा समझो कि इसी का हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा सारा चीजें है वो मिल जाएगी। tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे tan थीटा है, तो tan के उल्टा में हम क्या लिखेंगे, cot थीटा। क्या लिखेंगे, COT cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा B बाय P, क्या हो जाएगा B बाय P हो जाएगा, राइट। आपको पहला फॉर्मूला ये जो कंप्लीट हो चुका है। अब cos का उल्टा क्या हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा sec। क्या हो जाएगा, cos का उल्टा sec। sec मींस क्या होता है, देखो h बाय b क्या हो जाएगा sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बाय b। और उनके पास साइन का उल्टा क्या होता है cosec, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COSEC थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय p, क्या हो जाएगा h बाय p। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे तीन चीज बताया था मैंने, और इसी का उल्टा करके मैंने यहाँ पे तीन और बना दिया। तो यानी कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec और cot, ये चीजें है आपको माइंड में एकदम से फिक्स कर लेनी है, जो मैंने आपको पूरा फंडा बताया हुआ है। अगर इतनी चीजों को आप क्लियर बना लेते हो तो गाइस आपका 8.1 का क्वेश्चन जो है वो पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं जो है सारी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। सो आई होप कि ये जो है कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो चुका होगा आपके माइंड में, अभी आपको कोई जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या बताया एक बार फिर से मैं बता देता हूं। मैंने बताया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मींस क्या होता है, जिसमें ऐसी माप, ऐसी आकृति, ऐसी टाइप की आकृति जिसमें हम तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, तो त्रिकोणमिति में करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब ही वही होता है। तो त्रिकोण में तीन एंगल वाले जो है वो आकृति कौन होते हैं, तो त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति ऑल इन वन समकोण त्रिभुज के बारे में रिवीजन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं इसमें। और इसमें जो है वो तीन जो है भुजा होती है, एक होती है लंब, एक होती है आधार, एक होती है कर्ण, ठीक है ना। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जो है वो हाइपोटेनियस, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को क्या बोलते हैं बेस, राइट। तो इसे हम लोग सूचित करते हैं P से, लंब को P से, कर्ण को H से, आधार को B से। हम इसे अगर रेशियो में लिखना चाहें तो रेशियो में अगर हम लिखने चाहें तो कितनी जो है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, 6 बन सकती है। एक आधार कर्ण, आधार लंब, लंब आधार लंब कर्ण, और कर्ण आधार कर्ण लंब। इस तरीके से जो है हमने लिखा 6, और इन्हीं को जो मैं अगर संकेताक्षर में लिखना चाहूं तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और इसी को मैं अगर एक ट्रिक से अगर याद करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। अगर देखो गाइस तो पहला जो है आपको साइन जो है याद करना, साइन थीटा P बाय एच, cos थीटा B बाय एच, tan थीटा P बाय B। इसी का हम लोग क्या करेंगे रिवर्स। रिवर्स मींस क्या होता है उल्टा, इसी का उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो tan का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा cot, cos का उल्टा हो जाएगा sec, sin का उल्टा हो जाएगा cosec, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे B बाय एच है, सॉरी P बाय एच है, तो यहाँ पे H बाय P हो जाएगा। यहाँ पे B बाय एच है तो यहाँ पे H बाय B हो जाएगा। यहाँ पे P बाय B है तो यहाँ पे B बाय P हो जाएगा। देखो वैसे अगर इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी तो अब जो है आगे हम लोग इसी टाइप से और फॉर्मूलाज का हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। इसी का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, क्योंकि इसका जो है रिवर्स होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाय cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय COSEC थीटा, ठीक है ना। 1 बाय cosec थीटा लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं और COSEC थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इस तरीके से जो हम लोग एक फॉर्मूला और यहाँ पे जो है क्लियर हो चुका है, एक साइन और कॉसेक का, दो फॉर्मूला हो गया। और भी बहुत सारे जो है फॉर्मूलाज हम लोग इसी तरीके से जो है इन सभी का बना सकते हैं, उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा बोला है, यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स है, उल्टा है, इसलिए हम लोग 1 बाय के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा। क्यों 1 बाय, क्योंकि इसका रिवर्स है, उल्टा है, तो 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा, राइट। और क्या लिख सकता हूँ मैं, और लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। ये भी एक जो है वो दो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, दो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। आपको बस कोई चीज नहीं, बस इतना ही याद कर रखना है, सारा चीज जो है अपने आप बनता चला जाएगा। फिर लिखना है आपको tan थीटा, तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने लिखा tan
थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और अगर cot थीटा बराबर लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। देखो गाइस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे 6 फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। फॉर्मूला को याद करने का तरीका मैंने लिख दिया हुआ है, सारी चीजें क्लियर है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाले इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो अगर चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि आप जो है सपोर्टो गुरु को सपोर्ट कर सकते हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप पसंद आने पे लाइक भी कर सकते हो। गाइस मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें सपोर्टो गुरु के साथ।